सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की भाग 1 पाठ्यपुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 4 पंचायती राज। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा दिखेगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न का, हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। वो समस्याएं थी, सबसे पहला थी पानी की कमी की समस्या। हर साल गिरते भूजल स्तर के कारण हैंडपंपों से थोड़ा बहुत ही पानी आता था। गांव के लोग पेयजल के लिए सुरू नदी पर निर्भर हो गए थे, जो वहां से 3 किलोमीटर दूर थी। नंबर पॉइंट 2 था गरीबी। हरदास गांव में कुछ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। सड़क का टूटा होना। हरदास गांव को शहर जाने वाली मुख्य सड़क से अड़ने का मार्ग टूटा फूटा हुआ था, तो ये प्रमुख हरदासपुर गांव की समस्या थी। अब हरदासपुर गांव के लोगों द्वारा समस्याओं के निराकरण के क्या उपाय किए गए, वो उपाय हम पढ़ते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट है, हरदासपुर गांव की ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया कि दोनों हैंडपंपों का गहरा कर लिया जाए, जिससे पेयजल की वर्तमान समस्या को हल किया जा सके तथा इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया जाए, जिससे छोटे छोटे चेक डैम बनाकर इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3 को देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची बनाई गई, जिससे सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। और पॉइंट नंबर 3 है, ग्राम पंचायत ने गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराई और इस पर हुए खर्च का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये हरदासपुर गांव की समस्याएं और इसके निराकरण के उपाय का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, जो आपके विचार में ग्राम सभा का महत्व क्या है। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा का महत्व। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर पॉइंट की ग्राम सभा में ग्राम पंचायत ग्रामीणों को सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और उन्हें हो सकने वाले संभावित लाभों से अवगत कराती हैं। 2 नंबर पॉइंट है, ग्राम पंचायत पूर्व में कराए गए कार्यों का ब्यौरा ग्राम सभा के सामने रखती हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्राम सभा अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम पंचायत के समक्ष रखती हैं और उनके निराकरण के लिए आग्रह करती हैं। पॉइंट नंबर 4 है, जो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा लोगों के सामने रखती है। पॉइंट नंबर 5, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोक सकती हैं, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं अन्य कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती हैं। तो इस प्रकार ये ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। यहाँ पर सभा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 को हम देखते हैं कि अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। तो सबसे पहला जो है, यह काम क्यों किया जाए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई सामुदायिक भवन नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा इसे बनवाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गांव में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां ग्राम सभा की बैठक हो सके तथा ग्रामीण मुद्दों पर एक साथ बैठकर विचार विमर्श कर सके। पैसा कहां से आया। ख का आंसर, सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु पैसा जो है विभिन्न स्रोतों से आया। कुछ धन गाँव वालों से एकत्रित किया गया, कुछ धन जो है पंचायत द्वारा एकत्रित कर राशि से खर्च किया गया और कुछ धन सरकारी मदद व दान राशि से आया गया। और अगला ग है, जो हाँ गांव वालों की सहायता से काम पूरा हो गया। तो ये ग का आंसर आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। तो इसके बीच का अंतर, सबसे पहले संगठन संबंधी अंतर। तो ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति जो मतदान के अधिकारी हैं, सदस्य होते हैं, जबकि
ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की एक निकाय है। अब दूसरा अंतर है जो स्थायित्व संबंधी अंतर। ग्राम सभा स्थायी होती है जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला पॉइंट है जो निर्णयकारी व कार्यकारी संस्था संबंधी अंतर। ग्राम सभा गांव स्तर पर एक विधिकाय की तरह होती हैं। यह जो है निर्णय लेती हैं, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह होती हैं जो ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। ग्राम सभा स्वयं संप्रभु हैं, यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आगे है ग्राम सभा अपनी बैठकों में ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा कर उसका नियंत्रण करती हैं। अगला है धन संबंधी अंतर। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को कार्यों के लिए धन स्वीकृत करती हैं तथा पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती हैं, जबकि ग्राम पंचायत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए धन व्यय करती हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 है, नीचे दी गई खबर को पढ़िए फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इस खबर को प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम नीचे जो है खबर जितनी भी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके जो है प्रश्न क, भगवान लार्ड को क्यों पीटा गया। तो इस प्रश्न क का आंसर हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा विवरण आपको स्वयं पढ़ना है। अब क प्रश्न का जो आंसर हम देख लेते हैं कि भगवान महादेव लार्ड को कुछ लोगों ने इसलिए पीटा कि वो दलित जाति का होने के बावजूद भी पानी के समान वितरण के लिए बनाई गई टंकी में टैंकर के पानी को भरने पर जोर दे रहा था। अब ख प्रश्न क्या था, क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का मामला है, क्यों। तो प्यारे बच्चों ख प्रश्न का आंसर देखते हैं। हाँ, यह भेदभाव का मामला है क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे, इसलिए समान वितरण के लिए बनी टंकी में टैंकर के पानी को डालने का विरोध कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जल संरक्षण का अर्थ। जल संरक्षण से अभिप्राय धरातल पर बहने वाले जल और भूमिगत जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, भूमिगत जल स्तर नीचे गिरने से रोकना, वर्षा के जल का संरक्षण करना तथा नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना आदि। ये जल संरक्षण का अर्थ है। अब जल संरक्षण के लाभ, जल संरक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला है भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी, जल की गुणवत्ता में सुधार होगा, जल की बढ़ती मांग की पूर्ति संभव, पर्यावरण संतुलन में सहायक और भूमि की आर्द्रता को बनाए रखने में भी सहायक। अगला पॉइंट है जो कृषि के सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि में सहायक, और जल संरक्षण से कुल कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक है इसके अध्याय 4 पंचायती राज, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।